गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। लास्ट चैप्टर है यूनिट 11 पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जापान किस तरीके से टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ रहा था। अपने कल्चर को एक तरीके से सेव करके भी रखना उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था, साथ ही साथ एक मॉडर्न कंट्री के तौर पे डेवलप्ड दिखाना अपने आप को, ये भी उनके लिए ज़रूरी हो गया था। कुछ कल्चरल रिफॉर्म्स आए, कुछ चेंजेस आए थे, लेकिन हर चेंज को लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जोड़ के भी देखा। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अग्रेसिव नेशनलिज्म। अब जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। कुछ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, कुछ लिमिटेड पावर्स दिए गए थे लोगों को, कुछ पावर्स को होल्ड कर लिया था गवर्नमेंट ने अपने पास में, और एक डाइट फॉर्म करी गई थी। डाइट क्या होता है? डाइट इज बेसिकली अ पार्लियामेंट वर्ड यूज्ड इन जर्मन। अब सवाल उठता है कि जर्मन वर्ड क्यों जापानीज लोगों ने लिया? क्योंकि जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर की आइडियोलॉजी जो बेस्ड थी वो बहुत सारा जर्मन लीगल आइडियाज़ के ऊपर टिकी हुई थी दोस्तों, इसलिए वो वर्ड डाइट यूज़ किया गया। लेकिन जो डाइट भी फॉर्म हुई थी ना, उसमें भी पावर्स लिमिटेड थे, उसको भी कम पावर्स दिए गए थे। आपको पता है आर्मी एंड ऑल थिंग्स वर गिवन टू द एम्परर। तो पार्लियामेंट अपने पास क्या रख रही थी? अब ये जो लोग इंपीरियल रिस्टोरेशन लेकर आए थे, मीजी रिस्टोरेशन के टाइम पे जो लोग एक इंपीरियल किंग को फिर से थ्रोन पे बिठा के लेकर आए थे, इन्होंने पावर अटेन कर ली थी। और इनफैक्ट इनके पास में इन लोगों ने खुद की पॉलिटिकल पार्टीज भी बना ली थी। 1918 से लेके 1931, 1918 से 1931 के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता था वो कैबिनेट फॉर्म करता था। दिस वॉज द मेजर थिंग दैट वॉज हैपनिंग। अब उसके बाद में जब नेशनल यूनिटी की बात आती है तो बियॉन्ड दीज पार्टी लाइन्स न्यू पार्टीज स्टार्टेड टू इमर्ज। नई नई पार्टियां इमर्ज होने लगी और फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होने लगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एम्परर को तो हमने कमांडर ऑफ फोर्सेस फील कर ही दिया था। 1890 के बाद में ये चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करा गया कि भैया आर्मी और नेवी जो है वो तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल में हो गई, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। 1899 में प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर दे दिया कि सिर्फ आर्मी में ही सर्विंग जनरल्स और एडमिरल्स, नेवी वाले, वही लोग मिनिस्टर्स बन सकते हैं डाइट में। अब ये कुछ नए ऑर्डर्स फॉर्म हुए थे। इससे क्या हो रहा था? इससे ये लोग मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे और साथ में जापान का कॉलोनियल एम्पायर का जो सपना था, हम एक कॉलोनीज बनाएंगे, उसको भी फॉर्म करने के लिए इनको टैक्सेस मिल जाते। क्योंकि मिलिट्री जनरल्स और एडमिरल्स को ही अगर आप मिनिस्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट बना के रखोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग आर्मी और उसके लिए फंडिंग निकाल लेंगे। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ लाने वाली थी दोस्तों। क्या गड़बड़ लाने वाली थी अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हो सके तो वीडियो को लाइक भी करना। बाय बाय।